न्यूज़ 8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक स्थित पीजीआईएमएस ने ठेके पर लगे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है और उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। कर्मचारियों ने ठेकेदार, प्रशासन व सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। ठेके पर लगे कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जाए। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। रोहतक पीजीआई के बहराल चांद ने बताया कि सरकार ने घोषणा की थी कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को एचकेआरएन के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस घोषणा के बाद कुछ कर्मचारी तो एचकेआरएन के तहत नौकरी लग गए, वहीं उनका रिकॉर्ड भी मांग लिया था और कंप्यूटर पर भी अपलोड करने को कहा था। प्रशासन के अधिकारियों से एचकेआरएन में शामिल करने की मांग को लेकर कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। महिला कर्मचारी सावित्री ने कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी पंचिंग व तनख्वाह काट ली जाती है, कुछ समय लेट होते ही अनुपस्थिति दिखा दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा पिछले 5-6 महीने से हर महीने 1-2 हज़ार रुपए काट लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से उनकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी है। मेरा नाम अनीता है, मैं डाटा ऑपरेटर हूँ रणवीर सिंह ओपीडी में। और मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये है हरियाणा कौशल रोजगार का ऑफर लेटर। हमें फरवरी 2023 में डाटा ऑपरेटर्स को ऑफर लेटर भी आ चुका है। अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पोर्टल पर चढ़ने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, जिसमें हमारे जो सफाई कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड है, फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट में डाटा ऑपरेटर है, वो सब चढ़ चुके हैं। उसी टाइम का ऑफर लेटर ये हमारा भी आया हुआ है, लेकिन हमें कौशल रोजगार में ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई अभी तक। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये देरी क्यों हुई है, क्या हमारी अथॉरिटी मिली हुई है ठेकेदार के साथ? ठेकेदार का इतना बड़ा रुतबा हो गया कि वो 1300 लोगों की नहीं चलने दे रहा। इतना बड़ा रुतबा है ठेकेदार का, सारा प्रशासन मिला हुआ है हमारा उसके साथ। बस यही रिक्वेस्ट है कि ये जो ठंड में, इतनी सर्दी में, कांपने वाली सर्दी में ये सारे लोग बैठे हैं, इनका क्या इनका जा रहा है कि भाई ये इन छोटे कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे, इतने बड़े बड़े ऑफिसर। बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अब बहुत दिन हो चुके हैं, अब इनकी बात सुनी जाए। थैंक यू। नमस्कार जी, राकेश नाम है जी मेरा। पीजीआई में रोहतक में कार्य करता हूँ 7 साल से सर। आप लोग हड़ताल पर क्यों बैठे? हम हड़ताल पर इसलिए बैठे जी, हरियाणा सरकार ने 2021 में एचकेआरएन पोर्टल शुरू किया था। 2021 में लगभग 95% सभी डिपार्टमेंटों में सारे कर्मचारी आउटसोर्स पे जो थे वो सारे पोर्टल पर जा चुके हैं, और हमारे जो 1200-1300 कर्मचारी जो है जो बैठे हैं वो सारे यहीं के यहीं ठेका प्रथा में है जी अभी तक। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं जी, हमारे को एचकेआरएन पोर्टल पे किया जाए जी। और जो ना एचकेआरएन पोर्टल पर जाने के लिए हम शासन से, प्रशासन से, हरियाणा सरकार से सभी से मिल चुके हैं, सभी से मैंने रिक्वेस्ट कर ली जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो आगे का क्या कदम रहेगा? आगे का हमारा ये कदम रहेगा जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे रहेंगे जी अपनी मांगों के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी आम जन को समस्या हो, लेकिन हम मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम अपनी मांगों को लेकर बार बार इसका ज्ञापन प्रशासन को सौंप चुके हैं। सरकार के समक्ष हमने अपनी मांगे रख ली है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, आगामी रणनीति बनाकर जिस तरह से यूनियन की कॉल होगी, आगे धरना जारी रहेगा। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे माने, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जिला उपायुक्त तो धीरेन्द्र खडगटा ने निर्देश देते हुए कहा कि देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे भारतवर्ष में संविधान अपनाने का एक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके चलते विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते 17 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय, स्कूलों और विश्वविद्यालय में 11 बजे संविधान की प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर विकास भवन में जिला स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें संविधान के महत्व, प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रस्तावना भी पढ़ी गई। इस दौरान जिला अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। कि आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है उसको इस बार 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसी क्रम में जो भारत सरकार ने निर्देश दिया है, तो हरियाणा सरकार ने आज 11 बजे पूरे हरियाणा में सारे स्कूलों में, सारी ग्राम पंचायतों में, सारे ऑफिसेज में जो संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़ने का काम किया, जिससे कि हम अपने ऑफिसर्स में भी, अपनी जनता में भी इस बात का संदेश दे पाएं कि जो हमारा संविधान है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसको, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो वैल्यूज हैं उनको फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में आज वो हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहे, सारे जितने भी लोग संविधान शिविर में आते हैं वो सारे HODs थे, बाकी हमारे जो ऑफिस के कर्मचारी थे, और वैसे भी हर एक जिला प्रशासन के अंदर जो भी ऑफिस हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस में भी इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। हरियाणा के रोहतक में पहली दफा जिला बार एसोसिएशन चुनाव में आधार कार्ड देखकर वोटिंग करवाई जाएगी, जिससे कि बोगस पोलिंग को रोका जा सके। रोहतक बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी प्रदीप मलिक ने कहा कि प्रदेश में अभी तक कहीं भी आधार कार्ड के जरिए कभी भी वोटिंग नहीं होती। पहली बार रोहतक में ये अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि बार चुनाव में बोगस पोलिंग का भी आरोप लगता रहा है। अधिवक्ता को आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य किया गया है, वहीं आधार कार्ड देखने के बाद ही वोट डालने दिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 आधार कार्ड की मशीनें लगाई जाएंगी, जो वोट डालने आने वाले अधिवक्ताओं के फिंगरप्रिंट का भी मिलान करेंगी, जिससे कि बोगस पोलिंग बिल्कुल रुक सके। उन्होंने बताया कि अभी तक फीस जमा करवाकर एफिडेविट देने वाले अधिवक्ताओं की संख्या 3536 है, जो वोटिंग करेंगे। हालांकि इस लिस्ट को बार काउंसिल में भेजा जाएगा, वहां पर वेरीफाई होने के बाद अधिवक्ताओं की आपत्तियां मांगी जाएंगी, उसके आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार होगी। वहीं चुनाव को लेकर 7 फरवरी को शेड्यूल जारी किया जाएगा और 28 फरवरी को चुनाव होगा। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में शिकायतों के निपटारे की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे लंबित शिकायतों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करें। समाधान शिविर में 26 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जारी है। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित DRDA सभागार में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर कार्य दिवस जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय व नगर निगम कार्यालय में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में प्राप्त हो रही शिकायतों का मौके पर निपटारा करने के प्रयास किए जाते हैं। सभी विभागों के उच्च अधिकारी इन शिविरों में उपस्थित रहकर अपने विभागों से संबंधित शिकायत का निपटारा करते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के लेक्चर थिएटर, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सहित कई जगह पर कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल के दिशा निर्देशन में संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संविधान की पालना करने की शपथ दिलवाई गई। जानकारी देते हुए PGIDS के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग के डॉक्टर आदर्श ने बताया कि आज संस्थान के अलग अलग कॉलेजों द्वारा संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की घोषणा की है। यह निर्णय हमारे लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा और हमारे संस्थापक सिद्धांतों तथा संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाता है। नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता ने बताया कि समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराते हुए संविधान के निर्माताओं का सम्मान करना है। नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अमृत योजना के तहत किए गए सीवर के कार्य को स्थानांतरण करने हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व संबंधित एजेंसी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने एजेंसी को निर्देशित किया गया कि वे सभी कार्यों की जांच करें, कोई भी सीवर होल लीकेज ना हो। यदि कोई मेन होल बनाया जाना है तो तुरंत बनाया जाए। यदि कहीं पर लेवल से संबंधित कार्य किया जाना है तो तुरंत करवाए।
आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।